Hello students, today I am going to teach you English FL subject। और इंग्लिश FL सब्जेक्ट में मैं आपको प्रेपोजिशन के अबाउट बताने जा रही हूँ। प्रेपोजिशन जैसे होते हैं इन, ऑन, अंडर, नियर, ये आपको इसको क्या बोलते हैं, हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। आपको इससे क्या है ये आप इसको जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए आपको इसके अबाउट बता रही हूँ, प्रेपोजिशन अबाउट बता रही हूँ। यहाँ एक्टिविटी 9 है, यहाँ लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। जो बताया है उसके अंदर के जैसे प्रेपोजिशन बताए गए हैं यहाँ पर। सो देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे। आज क्या है, रोड पर क्या है, बहुत ही ट्रैफिक है। अब ऑन, रोड पर तो हम क्या लिखेंगे, उसके अबाउट ऑन। ये ऑन क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे। तो ऑन रोड पर है, कहाँ है, ट्रैफिक रोड पर है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, क्या है ये ऑन, क्या है, प्रेपोजिशन है। तो देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे। Now second sentence, some cows came in the middle of the road। थोड़ी गाय कहाँ आ गई थी, कहाँ पर आ गई, some cows came आ गई कहाँ, in the middle, बीच में आ गई, रोड के बीच में। तो बीच में इन, रोड के बीच में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन। some cows came in the middle of the road। अब यहाँ है जैसे कि ट्रैफिक कहाँ पर थी, तो रोड पर, तो रोड पर थी तो हम ऑन यूज करेंगे, और बीच में के लिए यूज करेंगे इन। तो some cows came in the middle of the road। अब यहाँ बताया है कि some words जैसे कि लाइक, ऑफ, ऑन एंड इन शो पोजिशन। ये क्या बताते हैं, ऑफ, ऑन, इन क्या है, इसमें बताते हैं जगह बताते हैं, और डायरेक्शन बताया यहाँ पर, पोजीशन और डायरेक्शन बताया। इसके लिए ये क्या है, प्रेपोजिशन यूज किया गया है। ये प्रेपोजिशन क्या बताते हैं, पोजीशन और डायरेक्शन। सम अदर सच वर्ड्स आर जैसे इन, इनटू, अंडर, over, near, between, behind, beside and above। ये भी क्या बताते हैं, ये क्या है, सब प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो ये सब क्या है, जैसे रहेंगे सब ये ऑन, इन है, इनटू, अंडर, ओवर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड एंड अबोव, ये क्या सब कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। अब हम यहाँ देखेंगे, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए हमें पिक्चर बताई गई है और हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं ये बताया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स जो बताया गया है उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें उससे लेकर जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, बिटवीन एंड क्या लिखा हुआ है, ये नियर। इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, बिटवीन, नियर, ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब डायरेक्शन और क्या बताते हैं, सबकी पोजीशन बता रहे हैं, जो कौन सी चीज कहाँ है। तो उसके लिए हम जो आंसर देखते हैं वो किस पे डिपेंड है, जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, प्रेपोजिशन पर ही डिपेंड होते हैं, और आंसर इसके ऐसे ही बनते हैं, प्रेपोजिशन को लेके बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेयर इज द क्लॉक। चलो बताइए कहाँ है क्लॉक, कहाँ है क्लॉक। तो
तो हम बोलेंगे भाई द क्लॉक कहाँ है, दीवार पर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन। तो वेयर इज द क्लॉक, तो हम कहेंगे द क्लॉक इज ऑन द वॉल। वेयर इज द क्लॉक, क्लॉक कहाँ है, दीवार पर है, तो दीवार के लिए हम यूज करें पर है तो ऑन द वॉल यानी दीवार। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। क्लॉक कहाँ है, दीवार से लगी है, तो दीवार से है तो हम उसके लिए ऑन यूज करेंगे, तो द क्लॉक इज ऑन द वॉल। जो घड़ियाँ है, जो घड़ी है वो कहाँ पर, दीवार पर है। नंबर 2 है, अब हम बोलेंगे वेयर इज द बॉल। देख बॉल कहाँ है, तो बॉल अपने क्या बताएंगे भाई, नीचे है, नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडर। तो क्या हमें आंसर क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल। कहाँ है बॉल, टेबल के नीचे, तो हम उसके लिए यूज करेंगे अंडर। द बॉल इज अंडर द टेबल, है ना, टेबल के नीचे बॉल रखी हुई है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल। नंबर 3, वेयर इज द कैट। देखिए कैट कहाँ है, कहाँ दिख रही है कैट, देखिए दरवाजा है, कहाँ है, आर्म चेयर रखी हुई है, और आर्म चेयर के क्या है, साइड पर ही है, इसके लगी है, तो क्या है, द कैट इज बिसाइड, बाजू में है द आर्म चेयर। द कैट इज बिसाइड भी क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, ऑन अंडर बिसाइड ये भी क्या है, पोजीशन, और क्या बताता है, डायरेक्शन बताओ कहाँ पर है वो बताता है, तो ये सब जो बताते हैं उससे क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। द कैट इज बिसाइड द आर्म चेयर। नंबर 4, वेयर इज, अब ये लिखा है वेयर इज द टेबल। अब टेबल कहाँ है, देखिए टेबल कहाँ है, तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन यूज करेंगे भाई, द टेबल इज नियर द आर्म चेयर। जो आर्म चेयर है वहाँ पर टेबल रखा हुआ है, तो लिख के बोलेंगे द टेबल इज नियर द आर्म चेयर। कहाँ है, नियर, अभी नियर भी क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, तो ये भी क्या है, प्रेपोजिशन, आंसर प्रेपोजिशन में ही आएगा। बताएंगे हम डायरेक्शन, उसकी पोजीशन कहाँ है वो बताता है, वो कहलाता है प्रेपोजिशन। तो यह नंबर, द टेबल इज नियर द आर्म चेयर। द टेबल इज नियर द आर्म चेयर। नंबर 5, अब देखिए कारपेट बिछी हुई है, कहाँ पर है कारपेट, वेयर इज द कारपेट। अब ये कारपेट कहाँ है, उसके लिए हम बताएंगे कहाँ है कारपेट, तो कारपेट कहाँ है दिख रही है आपको, आप देख रहे हैं इन द पिक्चर, द कारपेट इज, यहाँ हम ऑन यूज करेंगे, ऑन द फ्लोर, जमीन पर है ना बिछी हुई, द कारपेट इज ऑन द फ्लोर। द कारपेट इज ऑन द फ्लोर। देखिए ऑन, अंडर है, बिसाइड, नियर, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। तो द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, कहाँ है, फ्लोर पर है, जमीन पर है। नंबर 6, वेयर इज द लैम्प। गिव मी आंसर, कहाँ है लैम्प, देखिए लैम्प कहाँ दिख रहा है, तो द लैम्प इज ऑन द टेबल। वेयर इज द लैम्प, देखिए लैम्प कहाँ है, तो द लैम्प इज ऑन द टेबल। अभी जो टेबल है वहाँ पर क्या है, लैम्प है, तो उसके लिए भी हम यह यूज करेंगे ऑन पर। द लैम्प कहाँ है, टेबल पर है। इसी तरह जो कारपेट है वो फ्लोर पर है, जमीन पर है, इसमें भी यूज होगा ऑन, प्रेपोजिशन क्या यूज होगा, ऑन। तो द लैम्प इज ऑन द टेबल। नंबर 7, वेयर इज द फ्लावर वाज। फ्लावर वाज जो है वो कहाँ है, इसके लिए भी हम ये आंसर क्या देंगे, द फ्लावर्स, वेयर इज द फ्लावर्स, सॉरी वेयर इज द फ्लावर्स, फ्लावर्स कहाँ हैं बताइए। हम लिखेंगे 7 नंबर,
आंसर इसका लिखेंगे द फ्लावर्स आर इन द वाज। कहाँ आए हुए हैं फ्लावर्स, कहाँ रखे गए हैं, इन। ये जो वाज है उसमें फ्लावर रखे गए हैं तो ये लगाएंगे प्रेपोजिशन इन। द फ्लावर्स आर इन द वाज। द फ्लावर्स आर इन द वाज। नंबर 8, अब यहाँ देखो लिखा है कि ये टेबल कहाँ है, तो द टेबल इज बिटवीन। देखो टेबल किसके बिटवीन रखा गया है, बिटवीन यानी दरमियान, बीच में। द टेबल इज BETWEEN बिटवीन द चेयर, चेयर जो रखी हुई है, एंड द आर्म चेयर, चेयर और आर्म चेयर के दरमियान बीच में आया हुआ है टेबल। तो ये लिखेंगे द टेबल इज बिटवीन द चेयर एंड द आर्म चेयर। वंस अगेन देखिए क्लॉक कहाँ है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। नंबर 2, द बॉल इज अंडर द टेबल। UNDER, अंडर द टेबल। नंबर 3, द कैट इज beside the armchair. The cat is beside the armchair. Number 4, the table is near the armchair. 5 number, the carpet is on the floor. Number 6, the lamp is on the table. Number 7, the flowers are in the vase. The flowers are in the vase. Number 8, the table is between the chair and the arm chair. देखिए जैसे ऑन है, अंडर है, बिसाइड है, नियर, ऑन, इन, बिटवीन, जो है बताए गए हैं सब क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। हम क्वेश्चन बोलते हैं लेकिन जिससे हम आंसर देते हैं तो प्रेपोजिशन के द्वारा ही हम आंसर देते हैं। भाई कहाँ है उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन तमाम जो है वो तमाम प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो आपको समझ गए होंगे कि ऑन, अंडर, ये सब चीजें जो है, बिसाइड, नियर है, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। देखिए हम अपनी क्लासरूम में जो जो चीजें होती हैं उस पे से भी हम बता सकते हैं। अब यहाँ बताए हैं 6 जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ बताए गए हैं हमारा जो कपबोर्ड है, जो हम स्कूल में जो कपबोर्ड दिया जाता है वो कपबोर्ड कहाँ है, तो इसमें प्रेपोजिशन यूज होता है। डायरेक्शन इसकी पोजीशन बताते हैं, वेयर इज द कपबोर्ड। अब स्कूल क्लासरूम में, क्लासरूम में कपबोर्ड कहाँ है, हमारी क्लासरूम में कपबोर्ड कहाँ है, तो वेयर, जगह पूछते हैं कि भाई वेयर इज द कपबोर्ड। जो कपबोर्ड है जिसमें बुक्स और दूसरी नोटबुक्स रखी जाती है, डस्टर है, चौक है, तो कलरिंग चौक है, वो सब रखते हैं, तो क्या है, वेयर इज द कपबोर्ड। तो आई एम गिविंग यू आंसर, इट इज नियर द ब्लैक बोर्ड। जैसे हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके करीब ही रखते हैं, बिकॉज क्या है, हम इजीली वहां से हर चीज ले सकें। तो इन क्लासरूम में कहाँ होता है कपबोर्ड, तो वेयर इज द कपबोर्ड, इट इज नियर द ब्लैक बोर्ड। वो जो ब्लैक बोर्ड हम लिखते हैं उस पर उसके करीबी होता है, तो हम बोलेंगे वेयर इज द कपबोर्ड, इट इज नियर द ब्लैक बोर्ड। कहाँ है वो कपबोर्ड, ब्लैक बोर्ड के करीब है। वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, वेयर इज माई बैग। हम कोई पूछे हमसे कि वेयर इज माई बैग, तो उसका बैग कहाँ रखा होगा क्लासरूम में, इट इज
ऑन द बेंच। बैग कहाँ रखते हैं हम? बेंच पर रखते हैं। ये सिर्फ क्या है, प्रीपोजिशन जानने के लिए बताया गया अबाउट क्लासरूम के आसपास जो क्लासरूम में चीजें होती हैं, जैसे बैग भी होते हैं। हम बैग कहाँ रखते हैं? उसको बेंच पर रखते हैं। तो वेयर इज जगह पूछते हैं, वेयर इज माई बैग, हम बोलेंगे इट इज ऑन द बेंच। वो पूछे कोई हमारा मेरा बैग कहाँ है, तो हम बोलेंगे वो कहाँ है? बेंच के ऊपर है। ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन। इट इज नियर द बेंच, कहाँ होता है? अरे ऑन द बेंच। इट इज ऑन द बेंच, कहाँ होगा बैग? बेंच के ऊपर। वेयर इज द डस्ट, क्या है? डस्टबिन जो क्लास में हम रखते हैं, तो हम कहाँ होता है डस्टबिन? दरवाजे के करीब होता है। तो वेयर इज द डस्टबिन? इट इज बिसाइड द डोर। दरवाजा होता है उसके ही करीब में डस्टबिन रखा जाता है, जिससे हम जो भी होता है गार्बेज कचरा जो भी होता है हम शार्पन करते हैं पेंसिलों को, वो सब वहाँ खड़े होकर इजीली कर सकें। तो कहाँ है डस्टबिन? वेयर इज द डस्टबिन? इट इज बिसाइड द डोर। इट इज बिसाइड द डोर। हमें हमेशा क्या है, बेंच पर खड़े होकर ये बैठे रहकर ही वहीं पर शार्पन नहीं करना चाहिए पेंसिल को, बट क्या है, हमें डस्टबिन के पास जाकर उसी में ही सब डस्ट डालना चाहिए जो भी कार पेंसिल का होता है। जो पेंसिल के रैपर्स होते हैं वहाँ कहाँ हमें डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। वहीं पर क्या है, हमें पेंसिल को शार्प करना चाहिए। तो हमें शार्पनर से क्या है, पेंसिल को वहीं पर खड़े होकर डस्टबिन में से शार्प करना चाहिए, जिससे जो भी उसके रेपर्स होते हैं पेंसिल के वो अंदर जाएं और क्लास गंदी ना हो। इस बात का क्या है, हमें ख्याल रखना चाहिए, क्लीनलीनेस ऑफ द क्लासरूम। तो हमें क्या है, वहीं बैठे बैठे ही नहीं शार्पन करना है पेंसिल को, बट क्या है, डस्टबिन के पास आकर ही हमें उसे शार्पन करना चाहिए। इट इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो वेयर इज द डस्टबिन? इट इज बिसाइड द डोर। वो कहाँ होगी डस्टबिन? हमेशा वो क्लास जो अपना डोर होता है, एंट्रेंस जो होता है, वहाँ दरवाजे के करीब ही होती है डस्टबिन। हमें वहीं पर ही सब कुछ डालना चाहिए। वेयर इज द क्लॉक? वेयर इज द क्लॉक? क्लासरूम में जो क्लॉक भी होती है तो वो कहाँ है? वेयर इज द क्लॉक? इट इज ऑन द वॉल। ये भी क्या है, ऑन भी क्या है, प्रेपोजिशन है। तो दीवार पर घड़ी होती है, लटकती होती नहीं घड़ी, दीवार से लगी होती है। तो क्या कहेंगे? इट इज ऑन द वॉल। ये हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है। ये जगह बताता है कि भाई दीवार पर है ये घड़ी, तो इट इज ऑन द वॉल। वेयर इज माई इरेजर? अब तो आप पूछोगे कि मेरा इरेजर कहाँ है ना? वेयर इज माई इरेजर? अपना इरेजर कहाँ होगा? तो यहाँ है इट इज इन योर पॉकेट। पॉकेट में रखा हुआ है इरेजर आपने, तो इट इज इन योर पॉकेट, या तो फिर इन योर कंपास बॉक्स। जो कंपास होता है उसके पास, उसमें भी हम रखते हैं। जो अपने नहीं तो अपने पाउच होता है पेंसिल रखने का, उसमें भी हम रखते हैं इरेजर। तो वेयर इज माई इरेजर? जो इरेजर होता है जिसे हम रबर बोलते हैं, बट इरेजर बोलना चाहिए। इट इज इन योर पॉकेट। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पॉकेट में है। वो कहाँ है? तुम्हारे पॉकेट में है। हम पॉकेट में भी रखते हैं, पर अपने कंपास में भी रखना चाहिए। जो कंपास बॉक्स होता है या तो हमारा जो पेंसिल का पाउच होता है उसमें भी हम इरेजर रख सकते हैं। तो अभी यहाँ दिया हुआ है इट इज इन योर पॉकेट। वेयर इज द टेबल? कहाँ है टेबल? चलो क्लास में टेबल कहाँ है जिस पर टीचर सब रखते हैं? चौक रखते हैं, डस्टर रखते हैं, है ना, बुक्स रखते हैं, नोटबुक्स रखते हैं चेक करने के लिए। जो टेबल होता है वो कहाँ है? क्लासरूम में कहाँ है? हम लिखेंगे इट इज इन। इट इज इन फ्रंट ऑफ। ये क्या कहलाता है? इट इज इन फ्रंट ऑफ, यानी ये कहाँ है? सामने है। इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के क्या है, करीब पास सामने ही टेबल होता है, जिससे क्या है, डस्टर और जो टीचर होते हैं, डस्टर चॉक स्टिक जो होते हैं वो इजीली ले सकते हैं
नोटबुक में अगर टेक्स्ट बुक में से हमें कुछ करवाना है एक्सरसाइजेज तो हम इजीली टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। वर्कबुक में लिखवाना है तो हम वर्कबुक लेकर लिखवाते हैं। तो इसी तरह क्या है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, टेबल होता है, वो ब्लैक बोर्ड के सामने होता है, जिससे टीचर इजीली एवरीथिंग ले सकते हैं। तो वेयर इज द ब्लैक टेबल? इट इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड।